अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो फिज़िक्स ओल्ड बुक के जो न्यूमेरिकल है वो रिवाइज करा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है मैं उनकी रिवीजन कराऊंगा। सही है, तो सवाल में पढ़ते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट फार्मूला है, कुछ के फार्मूले में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है इस चैप्टर में। सही है, वैसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एक आधा न्यूमेरिकल को छोड़ के। अच्छा, सवाल में बोल रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के वैसा एक फार्मूला है v² अपॉन r, अगर वेलोसिटी गिवन हो। लेकिन यहाँ वेलोसिटी पूरे सवाल में नहीं गिवन, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन है। जब अर्थ रेडियस गिवन होता है ना, तो फॉर्मूला आपके पास है 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि अर्थ का रेडियस आपको गिवन है। सही, याद रखना। तो फॉर्मूला इसका है और डेटा भी कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो सवाल अगर आप पढ़ो तो आपको मास ऑफ मैन दिया हुआ 80 kg, आपको अर्थ का रेडियस गिवन है, आर ई से लिखो या आर से लिखो, बात एक ही रहती है। इसके अलावा आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसकी रिक्वायर्ड है। सही, तो आपका फॉर्मूला जो है ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो अगर मैं सवाल के डेटा को नोट करूं तो t की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन यहाँ t की वैल्यू अगर इक्वेटर की बात करें तो अर्थ के एक पूरे राउंड के लिए आपके पास क्या है, 1 डे का टाइम है। तो यहाँ टाइम यूज करना है 1 डे, सॉरी 1 डे भी नहीं, 365 ईयर। कितना टाइम लगता है पूरे अर्थ के रोटेशन में, 365 डेज। सही है, तो यहाँ पर आप इसको टाइम को यूज करोगे सेकंड में करने के लिए, 365 को मल्टीप्लाई करोगे 24 से। एक दिन में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये टी की वैल्यू आएगी। और फिर आपने फॉर्मूले में रखना 4 रखोगे, पाई की वैल्यू 3.142 स्क्वायर, आर की वैल्यू 6.4 10⁶, नीचे आप टी की वैल्यू रखोगे, इस पे स्क्वायर, कैलकुलेटर में एज इट इज पुट करके आपका एक्सेलरेशन का आंसर आएगा। सही, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करा है कि आपको समझ आ जाए। तो फॉर्मूला समझा दिए, बाकी आप लोग खुद इसको सॉल्व करेंगे। सही, इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आता हूँ। अच्छा, अब इसमें आपके पास जब प्रोजेक्टाइल का जिक्र होगा या आपको ऐसा सवाल पता चले कि अगर एक चीज को फेंका गया और उसी सेम हाइट पे उस चीज को कैच किया है, तो यहाँ प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले लगेंगे। और प्रोजेक्टाइल में आपके पास टोटल टाइम का फॉर्मूला है 2v0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, टाइम का एक फॉर्मूला है। फिर आपका हाइट का एक फॉर्मूला है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। फिर एक रेंज का फॉर्मूला है। इन तीन फॉर्मूलों में से आपके पास फॉर्मूले यूज होंगे। तो ये साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2g, साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यहाँ v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हैं, इनमें से ही फॉर्मूले यूज होंगे ये प्रोजेक्टाइल के सवालों में। तो अब ये वाला सवाल देखते हैं, डेटा वाइज क्या बनता है इसका। अब मोलर शेल फायर्ड एट अ टारगेट ऑफ, आपको बता रहे कि एक मोलर शेल को इतना दूर 800 मीटर दूर फेंका गया है। जो दूरी होती है वो हमारी होती है रेंज। तो सवाल में आपको जो वैल्यू दी है वो रेंज की दी है 800 मीटर। उसके बाद वेलोसिटी गिवन है कितनी, 100 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉन्चिंग एंगल, आपको थीटा पूछ रहा है। याद रखो जिस सवाल में एंगल पूछेगा उसमें दो एंगल निकलते हैं, एक θ1 निकलता है और एक दूसरा θ2 निकलता है। तो याद रखोगे दो एंगल निकलते हैं जब एंगल वाला सवाल बोले, चाहे आपको दो लिख के दे मालूम करने के लिए, ना भी लिख के दे, आप दो ही निकालोगे। तो अगर आप डेटा के हिसाब से देखो तो मेन चीज आपको आर एच दी है, आर एच हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए लेते हैं। तो हम आर का फॉर्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। सॉल्यूशन ध्यान रखना वरना बच्चे सॉल्यूशन में भी गड़बड़ कर जाते हैं। आर की वैल्यू लिखी, v0 की वैल्यू 100 है, 100 पे स्क्वायर, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह करेंगे कि 9.8 डिवाइड है, वहाँ जाके 9.8 मल्टीप्लाई में आ गया, 100 का स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ रहा है, यहाँ पर डिवाइड होगा और सॉल्व करेंगे तो ये 10,000, यहाँ बचा साइन 2 थीटा। सही, तो 9.8 को ऊपर लेके गया, 100 को मैं नीचे लेके आया नेक्स्ट स्टेप में। सही, तो ये मेरा रिमेनिंग स्टेप बच गया साइन 2 थीटा। अब इसको कैलकुलेटर में आपने सिंप्लीफाइड करना है, तो मैं अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में मोबाइल में यूज़ कर रहा हूँ। 800 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये आ रहा है
784। सही। अब आपको थीटा जब फाइंड करना है तो पहले 2 थीटा यहीं पे रहेगा, साइन वहां जाके हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 0.784। तो कैलकुलेटर में आप इसका साइन निकालोगे, आपके कैलकुलेटर का फंक्शन डिग्री होना ज़रूरी है। सही। कुछ बच्चे हैं जिनका डिग्री नहीं होता और फिर बाद में बोलते हैं कि आंसर नहीं आ रहा। तो जब मैंने सॉल्व किया, इसका साइन इनवर्स निकाला कैलकुलेटर में, मेरे पास आंसर आ गया 51.62। मुझे थीटा फाइंड करना है तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है 2, वहाँ जाके 2 को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर आ गया 25.81। ये जो पहला आंसर निकलेगा वो आपका थीटा 1 कहलाएगा, और थीटा 2 के लिए जो आपका फॉर्मूला यूज होता है वो होता है 90 माइनस थीटा 1। सही। और इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 90 करोगे, थीटा 1 की वैल्यू है 25.81, इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो 90 माइनस 25.81 ये आ रहा 64.19। ये आपका आंसर आ गया थीटा 2 का। सही। तो थीटा 1 और थीटा 2 जो आपको एंगल बोले उस हिसाब से। सही। अब यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉन्चिंग एंगल्स दिखे हो, इसलिए वर्ड में लिखा हुआ था एंगल्स। सही, याद रखना। लेकिन ना भी बोले तो आप दोनों ही निकाल के देना। आगे बढ़ते हैं एक सवाल पे। व्हाट इज टेक ऑफ स्पीड। अब आपको स्पीड पूछ रहा है, इसका मतलब वी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है। डेटा बना के दिखाता हूँ। डेटा वी नॉट मतलब जो स्पीड होती है वो वी ओ वी नॉट से लिखते हैं। टेक ऑफ स्पीड ऑफ लोटस इज द लॉन्चिंग एंगल 55, एंगल की वैल्यू दी है 55 डिग्री, और रेंज दे रहा है, इस बार आपको रेंज दे रहा है, इसका मतलब रेंज का ही फॉर्मूला यूज होगा 0.8 मीटर। तो आपको फॉर्मूला में लिख देता हूँ, सॉल्व आप खुद कर लोगे। आर एच का फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थोड़ा समझा भी देता हूँ कि गड़बड़ आपकी ना हो। तो आर एच की वैल्यू 0.8 है, वी नॉट स्क्वायर आपको निकालना है, साइन 2 थीटा का मतलब होता है साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 55। सही। जी की वैल्यू 9.8, तो आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8, डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में आई, और साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 50 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आओगे तो ये हो जाएगा साइन 110। 2 को और 55 को मल्टीप्लाई करके लिखा, यहाँ बचा वी नॉट स्क्वायर। इन सब को सॉल्व करोगे तो वी नॉट स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर को हटा के आपने रूट निकाल लोगे। सही। तो सॉल्व करा देता हूँ, इतना तो करा दिए तो पूरा थोड़ा सा भी करा देता हूँ भाई। 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय साइन 110, तो ये आपका आंसर यहाँ पर आ रहा था 8.343। स्क्वायर हटेगा, सामने अंडर रूट आ जाएगा 8.343, तो वी नॉट की वैल्यू आपकी बन रही है 2.88 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर है। सही। सारे 5 ईयर के सवाल है, 5 ईयर और 10 ईयर में आए हुए सवाल है, वही करा रहा हूं मैं, और इन्हीं में से पेपर में आते हैं। अब सवाल दे रहा है 2 पॉसिबल एंगल्स टू हिट अ टारगेट बाय मोलर शेल फायर्ड इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। 2 एंगल दे रहा है, थीटा 1 थीटा 2। कैलकुलेट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू हिट द टारगेट। आपको मिनिमम टाइम पूछ रहा है और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है। तो एक तो आर एच का फॉर्मूला लगेगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सही है। अब आप रेंज के फॉर्मूले में चाहे कोई भी एंगल रखो, आंसर आपका सेम ही आएगा, इसलिए आपका मसला नहीं है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। सही। लेकिन टाइम आपको मिनिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम टाइम में आप थीटा 1 को ही यूज करोगे। सही, ये याद रख लेना। तो थीटा 1 यूज करोगे यहाँ पर, और यहाँ पर रेंज में कोई भी टाइम यूज करोगे, तो आप सॉल्व करोगे ये डेटा के हिसाब से। सही। तो ये आप लोग के लिए खुद छोड़ो, ये आप लोग खुद सवाल करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ प्लेयर थ्रो अ बॉल विथ इनिशियल स्पीड, इनिशियल दे रहा है वी नॉट, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस रीच बाय द बॉल, कितनी दूर जाके गिरी, इसका मतलब रेंज पूछ रहा है। Assuming the ball is caught at the same height as it was released, के सेम हाइट से निकली सेम हाइट पे आई, तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल होता है, आपको पीछे बताया, और प्रोजेक्टाइल में आपके पास यही फॉर्मूला लगेगा। सही। तो आर निकालना है, वी नॉट आपको दिया हुआ है,
इफ वी विश टू थ्रो द बॉल हाफ द मैक्सिमम डिस्टेंस इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कंप्यूट द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये मैं करा देता हूँ, थोड़ा सवाल कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है। अगर मैं डेटा को देखूं तो वी नॉट की वैल्यू दी है 36 मीटर पर सेकेंड, आपको आर एच पूछ रहा है और मैक्सिमम पूछ रहा है। आर एच पूछ रहा है लेकिन कब पूछ रहा है? मैक्सिमम। जब मैक्सिमम आर एच पूछता है तो ये याद रखने वाली बात है कि थीटा की वैल्यू 45 है। ये वाली वैल्यू याद रखनी पड़ती है जब आपको मैक्सिमम रेंज का जिक्र आता है, तब इसको यूज करा जाता है। सही है, तो ये आपके पास आ गया। इसके अलावा आपको आगे भी सवाल बोल रहा है इफ यू विश टू थ्रो अ बॉल हाफ द मैक्सिमम डिस्टेंस। अब ये बोल रहा है कि अगर आर एच से हाफ एक डिस्टेंस पर इसको फेंका जाए उस वक्त इसका एंगल क्या होगा वो पूछ रहा है। सही है, तो ये दो पार्ट है सवाल के अंदर। पहले तो आर एच निकालते हैं, उसके बाद ये वाला पार्ट करेंगे। आर एच का फॉर्मूला है आपके पास वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अगर मैं बात करूं वी नॉट स्क्वायर की तो 36 स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 9.8। तो इस पूरे को कैलकुलेटर में आप एज इट इज लिखोगे 36 स्क्वायर, फिर उसके बाद साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45, 2 मल्टीप्लाई बाय 45, ब्रैकेट्स जहाँ ज़रूरत हो वहाँ प्रॉपर बनाओगे, तब जाके जो आंसर मैं बता रहा हूँ वो आएगा। तो आर एच का वैल्यू इसको अगर प्रॉपर सॉल्व करोगे 132.24 आएगा। सही। उसके बाद बोल रहा है कि जो डिस्टेंस अब ट्रेवल हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। इसका मतलब 132, क्योंकि डिस्टेंस r डिवाइडेड बाई 2 बोल रहा है, तो 132.24 को 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो न्यू डिस्टेंस मेरे पास जो आ गया वो आ गया 66.12। अब इस डिस्टेंस पे हमें एंगल पूछा जा रहा है। सही। तो अब मेरे पास फॉर्मूला वापस से यही वाला लगेगा, आर एच वाला ही, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। लेकिन अब आर एच की जगह कौन सी वैल्यू रखूंगा? एस वाली, ये वाली वैल्यू। तो ये है 66.12, वी नॉट की वैल्यू वही 36 स्क्वायर। अब की बार एंगल पूछ रहा है और इसको आप सॉल्व करोगे 9.8। तो ये जैसे पीछे की सॉल्यूशन की 66.12 से मल्टीप्लाई होगा 9.8 और यहाँ पर डिवाइड होगा 36 का स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा साइन 2 थीटा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 66.12 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 36 स्क्वायर। तो ये आंसर आ रहा है साइन 2 थीटा। वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 0.499। 2 थीटा को यहीं पे छोड़ेंगे, साइन वहां जाएगा तो साइन इनवर्स 0.499। तो जब इसका साइन इनवर्स निकाल रहा हूँ, साइन इनवर्स 0.499, तो ये आएगा 29.93। थीटा यहीं पे रहेगा, 2 वहाँ जाएगा तो 29.93 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो आ रहा 14.96। तो ये आपका आंसर है डिग्री में। सही, एंगल को डिग्री में लिखते हैं। और यहाँ थीटा 2 भी निकालना है तो थीटा 2 निकालने का आपको फॉर्मूला पता है। सही, तो ये एक पार्ट थीटा 2 निकालने का आप लोग खुद भी कर सकते हैं। सही, लेकिन निकालोगे जरूर। थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस 14.96। सही, तो थीटा 2 भी आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है इसके बाद वाला। एन आर्टिलरी, सवाल दे रहा है एन आर्टिलरी कैनॉन इज पॉइंटेड अपवर्ड एट एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल फायर्ड अ प्रोजेक्टाइल विद इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको सवाल में बता रहा है प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी दे रहा है, एंगल दे रहा है, मैक्सिमम हाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। दो फॉर्मूले लगेंगे। डेटा कंप्लीट करता हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व खुद कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो आपको वेलोसिटी दी है 200 मीटर पर सेकेंड, एंगल गिवन है 35 डिग्री। आपको सवाल में बोल रहा है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और हाइट निकालनी है। सही, तो रेंज का फॉर्मूला है आर एच वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, और हाइट का फॉर्मूला है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ये तो हाइट वाला फॉर्मूला के समझा देता हूँ, गड़बड़ आप लोग ना कर जाए। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन की वैल्यू 35 है, इसको लिखोगे
ब्रैकेट के बाहर इस तरह स्क्वायर बनाओगे कैलकुलेटर में भी, और जी की वैल्यू 9.8। तो ये याद रखना कि स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने का तरीका अलग है, टू थीटा को अलग है। सही, टू थीटा तो अब तक करवाता गया और स्क्वायर थीटा को ये कराया। तो ये चीज ध्यान रखना, इस सवाल में ये चीज की वजह से गलती हो जाती है स्टूडेंट से। सही, इसके आगे आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो पीछे के जैसा ही है। आपको डिस्टेंस गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, 2 पॉसिबल एंगल। ये क्वेश्चन नंबर 2 को जो मैंने कराया था उसके जैसा है। तो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस में कर लेंगे कि रिपीट सवाल है। फिर आपको दे रहा है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, वेलोसिटी दे रहा है, आपको हाइट ऑफ द क्लिफ ले रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, हाउ फार द फुट ऑफ द क्लिफ विल इट स्ट्राइक। सही है, तो सवाल में आपको एक तो वेलोसिटी गिवन है 300 मीटर पर सेकेंड, हाइट आपको गिवन है 100 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक आपको सवाल में टाइम पूछ रहा है, इसके अलावा हाउ फार फ्रॉम द क्लिफ। अब इस सवाल का बिल्कुल तरीका अलग है। तो एक बता रहा है कि एक छत है जिसकी ऊंचाई है 100 मीटर, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसने बॉल को फेंका है, इस बॉल को फेंकने की स्पीड बता दी थी 300 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसका मतलब वी नॉट एक्स की वैल्यू दी हुई है। इस बार आपको हाइट दी हुई है, यहाँ ऊंचाई, आपको टाइम पूछ रहा है, और ये इस जमीन से कितना दूर जाके गिरेगा। तो ये इसकी रेंज पूछ रहा है, एक तरह से ये कितना दूर जाके ये गिरा। तो दो चीजें पूछ रहा है, एक आपको पूछ रहा है टाइम और दूसरा आपको इसमें पूछ रहा है रेंज। सही है। अब इस सवाल में ऐसे कि तीनों फॉर्मूले लगेंगे, क्योंकि पहली चीज आपको हाइट दी हुई है, तो जब हाइट दी हुई है, अच्छा इस सवाल में एक खास चीज कि जब आपको मैंने बताया था कि सेम हाइट से सेम हाइट पे हो तो प्रोजेक्टाइल, लेकिन अगर सवाल को देखो तो सेम हाइट पे नहीं जा रहा, 100 मीटर ऊपर है, इसका मतलब ये जाएगा भी यहाँ से नीचे। ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल से सेपरेट है, अलग है। तो सॉल्यूशन समझ लो इस सवाल का। जब किसी सवाल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन होती है तो v नॉट x, पहली बात है v x के बराबर होता है। तो v नॉट x और v x दो की वैल्यू आपके पास है 300। इसके अलावा होता यह है कि जब v नॉट x की वैल्यू दी जाती है तो v नॉट y की वैल्यू आपकी 0 रहती है। तो ये कुछ डेटा की चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। सही, उसके बाद सॉल्यूशन, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT वाला, इसको चेंज करेंगे y एक्सिस में, तो ये हो जाएगा v फाइनल वेलोसिटी y की vy से लिखी जाती है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट y से, एक्सेलरेशन g और t हो जाएगा। सही। अब अगर मैं यहाँ पर डेटा की चीजें लूँ तो इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस की मुझे अभी vy तो नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस की 0 है, चीज ऊपर जा रही है तो g की वैल्यू -9.8 लेंगे, टाइम आपको पता नहीं है, दो चीजें आपको अभी पता नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले से आगे नहीं बढ़ सकते। अब आपके पास एक फॉर्मूला है जिसमें हाइट आती है, तो वो आपका s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो s की जगह भी हम क्या यूज कर लेंगे, h। हमें h की वैल्यू दी हुई 100, इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस की लेंगे जो 0 है, टाइम हमें नहीं पता, इसके अलावा 1/2, g की वैल्यू 9.8, t की वैल्यू आपको नहीं पता। सही, इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करें 4.9 t स्क्वायर, ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड, तो पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद अंडर रूट भी लेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाय 4.9, तो ये आंसर आ गया 20.4। उसके बाद इसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ रहा है 4.51। टाइम आ गया, उसके बाद हम इनिशियल फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, तो यहाँ पर टाइम 0 रखने की जरूरत है क्योंकि नीचे की तरफ आ रही है चीज, इसीलिए। सही, तो वी वाई हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.51, तो ये तो टाइम निकल गया। वी वाई भी निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.51, तो 44.198 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी नहीं बोली थी, फिर भी हमने निकाल लिए, कोई मसला नहीं है। आखिरी चीज हमारी रेंज बची है, जब प्रोजेक्टाइल का सवाल नहीं है तो रेंज का फॉर्मूला भी हमारा यहाँ अलग ही होगा। तो रेंज का फॉर्मूला x इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टी, ये फॉर्मूला लगता है।
तो अगर हम देखें तो वी एक्स की वैल्यू हमें पता है 300 है, टाइम की वैल्यू हमें पता है 4.51 है। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4.51, तो ये आ रहा है 1353 मीटर। सही, तो ये रेंज है, एक्स से भी लिखते हैं और आर एच से भी लिखते हैं। सही, इस सवाल में ये याद रखना। तो ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड का, इस तरह का सवाल आता है, ज्यादा नहीं आता क्योंकि आपने देखे पिछले 5 पेपर के सवाल में प्रोजेक्टाइल वाले ज्यादा थे सवाल। क्वेश्चन है, a 12 kg gun is mounted on a wheel 100 gram projectile with a muzzle speed 1800 meter at an angle of 60 degree above the ground. Find the horizontal recoil velocity of the gun. तो यहाँ पर horizontal recoil velocity आपकी पूछी जा रही है। अच्छा, ये सवाल एक एक्स्ट्रा आ गया, इस सवाल को आप ओमिट करें क्योंकि इस तरह का सवाल बिल्कुल पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ओल्ड बुक का है क्योंकि इससे आते नहीं है सवाल। सही है, इस सवाल को मैं ओमिट कर रहा हूँ और इस सवाल को आप भी ओमिट करेंगे। तो यहाँ आके हमारे चैप्टर के न्यूमेरिकल खत्म हो जाते हैं। एक लास्ट सवाल को मैंने ओमिट कर दिया था, सही है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं था। उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आगे की वीडियो आपको पता नहीं चलेगी कि कब आए। सही, तो अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त है। मैं मोहम्मद सलमान आरिफ तवानी।